रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। आज की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक नया पास पेपर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे सर्टिफाइड टीचर का पास पेपर हज़ारा डिवीज़न का जो 2022 में कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, हार्मफुल बैक्टीरिया आर रिमूव्ड बाय द वाटर पासिंग थ्रू द क्लोरीन गैस। दिस इज द डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन गैस जो है वो डिसइंफेक्टेंट होती है। जब भी आप इसको वाटर में से पास करवाते हैं तो ये जरासीमों को मार देती है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वर्ब्स दैट डू नॉट शो एक्शन दीज आर कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। उनको मेन वर्ब नहीं कहते, उनको एक्शन वर्ब नहीं कहते, बल्कि उनको क्या कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जिस तरह आर है, वर है, वाज है, आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं आप इनको। ही सेड टू हर डिड यू नॉट गो टू द मार्केट। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने चूज करनी है। तो यहाँ पे देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में यू हैव टू चेंज द सेंटेंस। और एक बात ये भी नोट कीजिएगा कि यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका यूज़ किया गया है। जब भी आपकी रिपोर्टेड में जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाए तो फिर आप इसको इफ़ वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को एंड करके आप दरमियान में इफ़ का वर्ड यूज़ करते हैं। इफ़ यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डील करना होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस शी है, शी डिड नॉट गो, सॉरी शी। उसके बाद आप देखें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। जो सेंटेंस पास्ट जो हम चेंज करते हैं, शी हैड नॉट गोन टू द मार्केट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज, दिस इज कॉल्ड द एनाग्राम कहते हैं। तो ये पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है कि एनाग्राम क्या होता है? जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। लेटर्स शुड बी द सेम, बस आपने उन जो लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं एग्जांपल देते चलूँ, जिस तरह लिसन है और साइलेंट है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, LISTEN लिसन, और जो साइलेंट है बिल्कुल वही सेम लेटर है, जस्ट हमने लेटर्स को चेंज किया है। S को पहले लेके आए, I को बाद में, फिर L, फिर E, तो वही सेम लिसन एंड लेटर। जिस तरह एल्बो एंड बिलो है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह एल्बो है एंड बिलो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये भी जस्ट लेटर की अरेंजमेंट है। दिस इज कॉल्ड द एनाग्राम इसको कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई वेटेड फॉर द बस बट इट वाज लेट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड सेंटेंस है, बिकॉज इसमें दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। आई वेटेड फॉर द बस बट इट वाज लेट, ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट। कोई भी क्लास जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करते हैं बाय द सबऑर्डिनेट कंजक्शन या कंजक्शन के थ्रू, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास हो एंड अदर वन इन दी इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो दिस इज कॉल्ड, और आप कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे तो दिस उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। द एनाग्राम ऑफ द वर्ड, अब यहाँ पे देखें दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है एनाग्राम से रिलेटेड। द एनाग्राम ऑफ द वर्ड हर्ट, हर्ट को आपने अरेंज करें तो कौन सा बनेगा? अर्थ बनेगा। वही सेम लेटर सब कुछ, जस्ट स्पेलिंग को आपने अरेंज किया है। हु स्टोलन द पियानो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हु स्टोल द पियानो, बाय होम वाज द पियानो स्टोलन। तो यहाँ पे आपका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग, तो फ्रेज वो चीज़ होती है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब जो है वो इकट्ठे यूज ना हो रहे हों, ठीक है, और कंप्लीट सेंटेंस भी ना हो, तो दिस इज कॉल्ड दी फ्रेज कहते हैं। तो आफ्टर डिनर, तो ये आपके पास फ्रेज है। जबकि बाकी जो है सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे यूज होने, तो ये फ्रेज नहीं हो सकती। दिस इज नॉट द फ्रेज। हमीदुल्लाह खान द आर्किटेक्ट बिल्ड कैस्टल्स एंड ब्रिजेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पंक्चुएशन। ये जो अंडरलाइन पंक्चुएशन है ये बिल्कुल छोटी ब्रैकेट में दी गई है और इसको क्या कहा जाता है? पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, दिस इज कॉल्ड द बाई क्वाड्रेटिक, इसको कहा जाता है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस तरह का एक रूल डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राइंगल के जो दो साइड्स हैं उनका जो सम होता है वो तीसरी
जो साइड है उससे ग्रेटर होता है, यानी कि सम ऑफ, लेट कर लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सम ऑफ ए प्लस बी शुड बी दी ग्रेटर देन टू दी सी होना चाहिए, या ए प्लस सी ग्रेटर देन टू दी बी होना चाहिए। तो दो साइड का सम जो है वो आपकी तीसरी साइड के से की लेंथ से ग्रेटर होनी चाहिए। ये है ट्राइंगल का रूल होता है। तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ, हार्मोनिक मीन जो है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फैक्टराइज द इक्वेशन, इसको आपने फैक्टराइज करना है। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे आपके देखें तो a माइनस अल्फा आप कॉमन ले लें तो आपका ये बनेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, वेरी सिंपल रूल है, तो आपको यहाँ पे ये वाला आंसर मिल जाएगा इक्वेशन, तो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। वह अनजिर अशीरतकल अकरबीन, ये किस सूरत में इसका जिक्र है, सूरत शुअरा, ठीक है, तो इसमें अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के कितने अफराद को खाने पर बुलाकर इस्लाम की दावत दी थी, तो वो 40 अफराद थे। सुलह हुदैबिया कितने साल बाद तोड़ा गया, तो 2 साल बाद उसको ब्रेक कर दिया गया। इफेक्टिव टीचिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन, जो अच्छी टीचिंग होती है उसका मेन मकसद यही होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स के साथ क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज वे में होनी चाहिए। दर झैल अल्फाज में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानी करनी आपने, तो जवाल जो है जवाल, ठीक है, अरूज को जवाल होता है, ठीक है, तो ये मुज़क्कर है, जबकि जो शब है, मुमासिलत है, परस्तिश है, ठीक है, तो ये मुअन्नस है। नवीद हमेशा खुश व खुरम रहता है, जब वर्ड वो के थ्रू आप दो अल्फाज को जोड़ते हैं तो उनको कहा जाता है हरफ अतफ या हरूफ अतफ कहा जाता है। ये जो वाव है और है ये अतफ है, ठीक है, तो इनको हम हरूफ अतफ की निशानदी कर रहा है, खुश व खुरम, खुश व वज़ू, सुबह और शाम, तो ये आपके हरफ अतफ की निशानदी करते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। लफ्ज़ तौल का मुतज़ाद क्या है, तौल, तौल का मतलब है लंबाई, इसकी जो मुतज़ाद उलट होगा वो चौड़ाई होगी, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, तो ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, तो ये इसका 16% होता है, ऑलमोस्ट 15.89 इस तरह की वैल्यू होती है इसकी। मार्स के 2 चांद होते हैं, मार्स जो सियारा है इसके 2 चांद हैं, एक का नाम है फोबोस, नोट करें जरा इसको, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है दीमोस, DEIMOS, डीमोस, ये 2 चांद हैं मार्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो ये बिल्कुल एज इट जो है आपकी साइंस की बुक जो है ना वो उसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है। तो पॉलीथीन बैग जो हैं दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जिसकी डिकम्पोजिशन हो जाए, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, लेकिन जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, due to the effect of acid rain, stone buildings are corrodes. This type of damage to the stone building, this is called stone cancer भी कहते हैं इसको, यानी कि बिल्डिंग का ख़त्म हो जाना। जैसे ही एसिड रेन होती है तो वो जैसे पत्थरों पे पड़ती है, मकानों पे पड़ती है, ईंटों पे पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा ऐसा जो है ना वो खुरचना शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्टोन कैंसर कहते हैं इसको। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो वेरी सिंपल, इसका फार्मूला जो यूज़ किया गया है वो 4 पाई आर का स्क्वायर यूज़ किया गया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वेरी सिंपल, 4 मल्टीप्लाई 3.1, 4 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर ले लें आप, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको आंसर मिल जाएगा। A number is divisible by 8 if the last 3 digits is 0 or divisible by 8, तो ये एक रूल है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके आखिरी 3 डिजिट जीरोज़ में आ रहे होंगे या फिर उसके आखिरी 3 डिजिट 8 पे डिवाइड हो रहे होंगे, तो समझ लीजिएगा कि वो सारे का सारा जो नंबर होगा वो भी 8 पे डिवाइड हो रहा होगा, तो ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। द पॉइंट -3 and 8, तो ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये हम 12 मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वाड्रेंट, तो ये प्लस प्लस होता है, दिस इज कॉल्ड दी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये माइनस प्लस होता है, दिस इज कॉल्ड दी सेकंड क्वाड्रेंट, और ये माइनस माइनस होता है, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस जो होता है ये लास्ट वाला होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आप देख लें
कि जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो पहली नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तो पहली नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तो दिस इज कॉल्ड द सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज 41 ईयर ओल्ड एंड हिज सन इज 9 ईयर ओल्ड। एक आदमी है, वो 41 साल उसकी उम्र है और उसके बेटे की उम्र 9 साल है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द फादर बी 3 टाइम एज ओल्ड एज द सन। यानी कि कितने साल बाद बेटा बाप जो है वो अपने बेटे की उम्र के 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरी सिंपल है, इतना कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसका लेट कर लेते हैं कि आफ्टर एक्स ईयर जो लेट कर लेते हैं, लेट आफ्टर मार्कर जो है वो काम करना छोड़ गया यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ इस इशू को। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि अज्यूम आफ्टर एक्स ईयर जो उनकी एजेस हैं बाप और बेटे की, तो उसको हम देख लेते हैं। लेट आफ्टर एक्स ईयर, तो जो बाप की उम्र बनेगी वो 41 प्लस एक्स बनेगी और जो बेटा होगा उसकी 9 प्लस एक्स बनेगी आफ्टर एक्स ईयर। लेट कर लेते हैं। अब जो कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, तो अब जो उसने कहा कि जो बाप की उम्र होगी वो कितने साल बाद बेटे की उम्र के 3 गुना ग्रेटर होगी, तो हम इसको लिखेंगे 41 प्लस एक्स इज इक्वल टू दी 3 टाइम ऑफ 9 प्लस एक्स बेटे की उम्र के। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब वेरी सिंपल है, 41 प्लस एक्स हो गया, 9 3 27 प्लस 3 एक्स हो गया। अब आप इसको इस तरह कर लें कि आप जो है ना वो एक्स को इस साइड पे लेके जाएं, 27 को इस साइड पे लेके आए, तो ये बन जाएगा 41 माइनस 27 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स बन जाएगा। और ये बन गया आपके पास 2x इज इक्वल टू दी 14 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू दी 7 आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, x इज इक्वल टू दी 7 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हदीस नबी किस सूरत की सलसल कुरान कहा गया है, सूरत इखलास को कहा गया है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा हा मीम, इनको कहते हैं हरूफ मुकत्तिआत, यानी कि हरूफ जिनका कोई यानी कि कोई तर्जमा ना हो, जिसका कोई मायने ना हो, राज की बातें हो जो अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़ास अपने हिसाब से की हूँ, तो उनको कहते हैं हरूफ मुकत्तिआत कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन के मैनी है अल्लाह तुझे बेहतर बदला दे, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वी कैन नॉट एजुकेट द पीपल विदाउट द ऑब्जेक्टिव्स, जब तक उसका कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव ना हो तो आप उनको गाइड नहीं कर सकते, आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, आप उनको एजुकेट नहीं कर सकते। किसी भी काम करने के होने या सहने को क्या कहते हैं, फ़ेल कहा जाता है। उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ेल, और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ऐसे अल्फाज जो दो अलग अलग लफ्ज़ों से मिलकर एक मायने दें तो उनको कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ज़कात एंड अशर ordinance all banks of the country were to be deducted zakat from the saving account on the first रमज़ान। जिनका सेविंग अकाउंट होता है यकम रमज़ान को उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से ज़कात और अशर जो है वो निकाल दी जाती है, काट ली जाती है। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है, ये फर्स्ट रमज़ान को ये किया जाता है। 36 है, द न्यू लोकल गवर्नमेंट अनाउंस्ड बाय द नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो consisted of 3 tiers. According to the new local ordinance 2005, the average union council will have 13 seats होती हैं।
एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है। वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट, बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन कहते हैं, बनास्पति घी, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल को बनास्पति घी में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेबल, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन कहते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर, वाटर के केस में जो इसका क्रिटिकल एंगल होता है ये होता है 48.8 होता है, ये 49 डिग्री के राउंड अबाउट होता है। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। विच इज प्रेजेंट ओनली इन दिस एनिमल सेल्स व्हाइल एब्सेंट इन द हायर प्लांट सेल, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रियोल, इसको कहा जाता है। ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which of the following factor is not necessary for the photosynthesis? Photosynthesis basically this is the process of formation of glucose. तो इसमें आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है, और उसके साथ साथ आपको क्लोरोफल होता है, क्लोरोफल रिक्वायर्ड होता है, और सूरज की रोशनी लाइट। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो खुराक बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं। ऑक्सीजन की तो फॉर्मेशन हो रही होती है, ये ज़रूरी नहीं है, तो एल्फ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। माई फादर बिल्ट दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई फादर, तो ये वॉइस है, चेंज ऑफ वॉइस है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से आप कौन सा जो है वो सब्ट्रैक्ट करें टू इट मेक द परफेक्ट स्क्वायर। वेरी सिंपल, अगर आप -xy इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे रफ पेज पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। वो कहता है कि आप इसमें से कौन सा जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना, ये वैल्यू है x² माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। आप इसमें से कौन सा जो है ना वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम कर लेते हैं इसको -xy माइनस कर लेते हैं। जब xy माइनस करेंगे आप इसमें से, तो यहाँ पे आप देखें कि x² माइनस xy प्लस y² माइनस क्या बन जाएगा, xy बन जाएगा, और ये बन जाएगा x² ये माइनस xy, ये भी माइनस xy, तो ये बन जाएगा -2xy प्लस y का स्क्वायर। तो क्या ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x माइनस y का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, x माइनस y का स्क्वायर या a माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा xy, ठीक है। या आप इसको -xy भी -xy भी करेंगे तो तब भी ये बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर आप माइनस करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम -xy भी करें तो ये +xy होगा, तो तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये नोट कर लें। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये आपका बनेगा ये आपका यहाँ पे बनेगा +xy बनेगा, सॉरी, यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन बनेगा, एल्फ ऑप्शन बनेगा। xy को अगर आप माइनस करेंगे, व्हाट शुड बी दी सब्ट्रैक्टेड, तो तब जाके आपका ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इससे नहीं होगा, तो एल्फ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 72 इज दी 20% ऑफ 360, कैसे आपने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिख लें 72 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 100 कर लें। जब आप इसको वैल्यू को निकालेंगे, 36 तो 72 हो गया, और ये आपको पता है 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20% आ जाता है। एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। इफ a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 17 का अंडर रूट है, देन द वैल्यू ऑफ a b शुड बी। तो सिंपली बात है, आप इनका स्क्वायर लेते जाएं, स्क्वायर लेने के बाद हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको a b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। उसने यहाँ पे बताया है कि a प्लस b जो है इज इक्वल टू द 5 है, ठीक है। और इसी तरह एक और उसने बताया है कि a माइनस b इज इक्वल टू 17 का अंडर रूट है। अब हम इन दोनों को हमने निकालनी है a b की वैल्यू, तो a b तब आएगा जब हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो हम इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, a प्लस b का स्क्वायर ले लें तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। a माइनस b का भी स्क्वायर ले लें तो ये 17 की अंडर रूट का स्क्वायर रूट, और ये कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू ये 25 बन गया। और इसको देखें तो ये बन जाएगा a² माइनस 2ab जमा b² इज इक्वल टू 17 बन गया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि
इस इक्वेशन में से आपने ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। तो ये कर लेते हैं a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। चलें जी सब्ट्रैक्ट करें, माइनस हो गया, ये वाली इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2 हो गया। और इसी तरह यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो 25 में से आपने 17 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 माइनस a की 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2ab माइनस b की 2 हो गया। और ये 25 में से 17 आप निकालें तो आंसर कितना बनेगा? 5 और 3 8, 8 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें a का स्क्वायर है, ये माइनस a का स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस b का स्क्वायर है, माइनस b का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 2ab है, ये भी प्लस 2ab है, तो ये बन गया 4ab इज इक्वल टू 8 बन गया। हमने क्या निकालना था? जस्ट ab। तो 4 को डिवाइड करें तो ab इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 2 आपका आंसर बन जाएगा। ये है सिंपल इसका सोल्यूशन। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्कोर? मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर किसको? एवरेज या मीन इसको कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विद द लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो ये लेंथ विड्थ और हाइट दी गई है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 15 को आप जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 105 होता है। और इसकी जो पावर्स होती हैं वो सम हो जाती हैं। तो ये 2 पावर है, ये 4 पावर है, ये 1 पावर है, तो 1 2 3 और ये 4 7 हो जाएगा। तो 105 x का स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है स्टेटमेंट को। तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास जो नीचे जो अद्दी सर हैं, जो रकमें हैं, वो सेम होनी चाहिए। तो इसको हम बना भी सकते हैं इजीली। रफ पेज पे चलते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो उसने वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पे कि 5 है, 5 की पावर x प्लस 3 है, और दूसरी उसने कहा कि इज़ इक्वल टू दी 25 की पावर आपके पास उसने दी है 3x माइनस 4 दी है। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम इनको नीचे जो अद्दी सर है, इनकी रकमें हैं, सेम निकालना है। तो उसको सेम इजीली किया जा सकता है। अगर मैं इसको लिखूं कि 5 की पावर x प्लस 3, और इसको भी मैं 5 बना सकता हूँ 25 को। कैसे? 5 की पावर 2 अगर लिखूं तो 25 होता है। फिर इसकी फर्दर पावर लिखी हुई है कौन सी? 3x माइनस 4 लिखा हुआ है। इस तरह लिखा जा सकता है। और मैथ का जो रूल है ये हो गया 5 की पावर x प्लस 3 कि जो दो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि अब ये 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 2 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6x माइनस 4 2 8। तो अब ये बन गया। अब क्योंकि इसके नंबर जो हैं वो नीचे सेम है, तो जब ये रूल है जब नंबर सेम हो तो इसकी पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेम है तो अब ये पावर्स भी सेम हो जाएंगी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू दी 6x माइनस 8 बन जाएगा। अब आप इसको देख लें कि 8 को इधर लेके हैं, x को उधर ले जाके तो ये बन जाएगा 3 प्लस 8, और ये बन जाएगा जनाब 6x माइनस x, और ये बन जाएगा 6x में से x गया तो ये बन गया 5x, और ये 11 हो गया। तो x इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 11/5। तो ये है आपका आंसर, इसका सोल्यूशन है। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, 11/5। किस सहाबी को खजूर की चटाई में लपेट कर धुआं दिया जाता था? तो ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। नज़्म मिलावट नामा किस शायर की तख्लीक है? ये नियाज़ सवाती की है। ऑन अप्रैल 23, 1989 दी पाकिस्तान पीपल पार्टी गवर्नमेंट लॉन्च द पीपल वर्क्स प्रोग्राम इन दी, ये KPK में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कंट्रैक्शंस कैन बी यूज्ड इन द इनफॉर्मल लेटर। कंट्रैक्शन जो है ये इनफॉर्मल जो लेटर होता है उसमें ये यूज़ किया जाता है फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इम्पेरेटिव? तो आप देख लें कि कौन सा इम्पेरेटिव है। हुक्मिया फ़िक्र है। मूव द चेयर्स इनटू द कॉर्नर क्विकली, आप कोने की तरफ जल्दी जल्दी चेयर्स को मोड़ें। तो ये हुक्मिया फ़िक्र है। ही वॉज सेटिस्फाइड विद, सेटिस्फाइड के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ की जाती है विद यूज़ की जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, जिस तरह है कि वॉश द क्लॉथ्स,
तो ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट जो है ना वो क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। ए वेरी सक्सेसफुल मैन, द वर्ड सक्सेसिव मीन, जो सक्सेसिव वर्ड है ये शो करता है कि फॉलोइंग इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद दूसरे को फॉलो करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दिस सक्सेसिव कहते हैं, सक्सेसिव, एक के बाद दिगरे। विलियम वर्डवर्थ वाज बोर्न इन 1770, 1707 में पैदा हुए। री राइटिंग द पोइट वर्ड्स और आइडियाज इन योर ओन वर्ड, दिस इज कॉल्ड दी, इसको पैराफ्रेज कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ लाइन इन द पोएम, पोएम के अंदर जो लाइंस का ग्रुप होता है उसको स्टैंजा कहते हैं, 2 2 3 4 4 4 लाइनों का। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स, अब ये वो कहता है कि 2 सर्कल हैं, अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये क्या होगा, इनकी सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये आर है ये भी आर है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी द सम ऑफ बोथ रेडियस। तो ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, इन दोनों का सम के इक्वल है, सेंटर और सेंटर के बीच में डिस्टेंस। तो ये बीटा ऑप्शन करेक्ट है। और हुम्बस हैज 4 इक्वल साइड्स बट नॉन ऑफ इट्स इंटरनल एंगल। तो जो रोहम्बस होती है वो मुरब्बा टाइप इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसको रोहम्बस कहते हैं, ठीक है। और अगर मुस्ततील टाइप हो इस तरह की तिरछी स्ट्रक्चर तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो रोहम्बस में कोई भी एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का नहीं होता, इंटरनल एंगल। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जबकि स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, उनके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 90 के होते हैं। एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 24, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। तो सम इज इक्वल टू द क्या बनेगा, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। एवरेज कितना 24 है, नंबर टोटल 4 है, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। मार्क्ड प्राइस ऑफ दी बाइनोक्यूलर इज 80 है, इफ इट सेल प्राइस 72 है तो परसेंटेज डिस्काउंट, इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा है कि परसेंटेज इज इक्वल टू दी मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला याद रखिएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय द मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये वाला फार्मूला यूज करें, वैल्यूज पुट करें तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस कितनी है, 80 है, तो 80 माइनस सेलिंग प्राइस है 72 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस 80 है, मल्टीप्लाई 100 कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो गया, 80 में से 72 गया 8 हो गया, 8 को 8 से कैंसिल करें तो कितना बनेगा, 10% बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। सिदरतुल मुंतहा 7 आसमानों किस चीज़ का दरख्त है, तो ये बेरी का दरख्त है। किस बिना पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फुल फजूल का मुआहदा पसंद फरमाया था, क्योंकि इस मुआहदे में मजलूमों की मदद का वादा किया गया था। ईता के मैनी क्या हैं, तो इसका मैनी है देना। व्हाट डज द कुरिकुलम रिफ्लेक्ट, कुरिकुलम जो है ये ऑर्गेनाइज सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। द अनरिटन अनऑफिशियल एंड ऑफन unintended lesson values and perspectives the students learn in the school, this is called the hidden curriculum, इसको कहा जाता है, स्पेसिफिक टर्म है। नेक्स्ट है जी, कर्नल मोहम्मद शेर खान की तहरीर के मुताबिक सिफारिश से निपटने का वाहिद तरीका ये है कि उसको चोर समझकर खूब बेइज्जत किया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ मियाँ नवाज शरीफ इन 1997 लॉन्च्ड अ मोटरवे बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर। तो ये मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में 1997 में लाहौर और इस्लामाबाद के बीच मोटरवे जो है वो बनाया गया था। इन दिसंबर 1981 जनरल ज़ियाउल हक अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ मजलिस शूरा। मजलिस शूरा वाज कंपोज्ड ऑफ, इसमें टोटल 50 मेंबर्स थे, 50 मेंबर थे। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। हु वॉन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इन 1993, पाक अफेयर से क्वेश्चन है। 1993 में जो सदारती इलेक्शन जीता था वो फरूक अहमद खान लगारी थे। एल्फ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। राइजुप बिलोंग टू द किंगडम, तो ये किंगडम फंजाई से बिलोंग करती है, फंगस से। स्टार फिश बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एनिमल, तो ये इकैरोडर्म कहलाते हैं, स्टार फिश। एक्सपेंडिंग ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड, ये फिजिकल चेंज इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई, कोई नई चीज़ नहीं बनी, बल्कि जस्ट शेप चेंज हुई है, तो ये फिजिकल चेंज होती है। द फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। A sentence is made up of the independent and one more independent clause connected to it। तो जब एक डिपेंडेंट क्लास हो, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लास है ज्वाइंड बाय द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड, उसको सेंटेंस कहते हैं। चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ये अनटिल है, ये दोनों बेसिकली ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए काम आती है, तो अनटिल जो है दिस इज कॉल्ड द कंजंक्शन है।
Which of the following underlined wall is the long cube? क्यूब, यहाँ पे देखें तो ये लॉग बॉय वाला है यू, क्यूब इसको खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे फैट, फैट, विन, वेट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्यूब जो है ये आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। विच आर द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी डज नॉट इन्वॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द वैल्यूज? तो इसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। मेटाफिजिक्स इट डील विद द बेसिक नेचर ऑफ द रियलिटी, रियलिटी को शो करती है, स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिक्स। लत्फ़े तुबा से क्या मुराद है? खुशगवार तबीयत कहते हैं। दर्ज में से मतलब की जमा का मतलब है मुतालिब। उर्दू अदब की रूह से इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ तहरीर आराम और सुकून, ये किसका मुसन्निफ है? ड्रामा है ये, किसकी ये ड्रामा है। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1988 गुलाम इसहाक खान वाज सपोर्टेड बाय दी बोथ बी एंड सी, पीपी और आईजीआई को के थ्रू सपोर्ट किए गए थे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसको कहते हैं, SARK, सार्क। तो ये समिट वाज हेल्ड इन 1985 इन दी ढाका, ढाका भी हुई थी। इन 2004 मुशर्रफ गॉट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये देखें सारे के सारे पाक अफेयर से रिलेटेड है। तो मुशर्रफ ने अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये लिया था फ्रॉम द नेशनल असेंबली फॉर रिमेनिंग प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 3 years, 3 साल के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड लंग्स इट कम्स बैक टू दी लेफ्ट एट्रियम में आता है वापस खून। द सेक्रेशन ऑफ लिवर दिस इज कॉल्ड दी, इसको बाइल कहा जाता है। द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन एनिमल ड्यूरिंग द समर और या ड्राई सीजन दिस इज कॉल्ड दी एस्टिवेशन, इसको कहते हैं। एस्टिवेशन जो है ये डोरमेंसी है, इसको समर डोरमेंसी भी कहा जाता है, समर डोरमेंसी, यानी कि आप कह सकते हैं कि समर के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस का स्टॉप हो जाना, उसको कहते हैं एस्टिवेशन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट, इनमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? ये भी एबायोटिक है, ये भी एबायोटिक है, ये तीनों एबायोटिक है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोबल गैसेज इन द एयर, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो 0.9% परसेंटेज होती है। एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन लिया गया है उसको भी ज़रूर देखिएगा। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और ये मोर सब्सटेंसेस दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि सस्पेंशन और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो आपके हेट्रोजेनियस में आती हैं। द गेस्ट्स, अब ये जो निशान शो किया गया है, 3 डॉट्स लगाए गए हैं, तो इसको कहते हैं इलिप्सिस कहते हैं। एक टर्म यूज़ होती है इलिप्सिस, ये पास के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? यूज टू इंडिकेट एन ओमिशन ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का खात्मा, ओमिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पास के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह के 3 डॉट्स, इसको इलिप्सिस कहा जाता है। दे वॉक डाउन, तो ये कौन सी प्रपोजिशन हो गई? प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट इसको कहते हैं। अ फोक टेल फ्रॉम द पास्ट दिस इज कॉल्ड द पॉपुलर स्टोरी। अ वर्ड मॉडिफाइंग एन एडवर्ब, यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे वर्ब होगा। अ वर्ड मॉडिफाइंग द वर्ब दिस इज कॉल्ड द एडवर्ब, इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। शी विस्पर्ड इन हिज एयर, तो ये उसने अपने ही कानों में सरगोशी की, इन उसके कानों में सरगोशी की, इन हिज एयर उसके कानों में। द एडवर्ब फ्रेज इसको कहा जाता है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन, तो ये भी रिपीट हो चुका है इस तरह के क्वेश्चन, तो ये 135 डिग्री होता है। इसका फार्मूला आपको साथ मैंने शेयर किया गया, तो आप इंटरनल एंगल किसी भी पॉलीगोन की स्ट्रक्चर का आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n है। n इज द नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ साइड आप कह सकते हैं, तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेजर ऑफ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक पोल इज 3 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस, तो सिंपल है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल की जो 5 मीटर लॉन्ग है, ये 5 मीटर लॉन्ग हो गया, इसका जो शेडो है वो कितना है? वो 3 मीटर है। तो बताएं जी, आपने ये निकालनी है डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द पोल टू द टिप ऑफ द शेडो। ये शेडो की टिप है, ये पोल की टिप है, तो ये निकालना है, वतर निकालना है। तो सिंपल आप जो है पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको निकाल लेंगे। वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू दी अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वतर का स्क्वायर निकालना है, अमूद हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया, 25 जमा 9 हो गया, 25 और 9 कितना होता है 34 होता है। 34 का अंडर रूट ले लें तो 72 की वैल्यू आ जाएगी। 34 का अंडर रूट लें तो आंसर आता है 5.8 आता है। 5.8 आपका आंसर आ जाएगा, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन जो हम कर रहे थे आप लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।